पाइल्स सिर्फ ओल्ड एज में होता है। ये मिथ है। पाइल्स किसी भी एज में हो सकता है। पुअर लाइफस्टाइल, लैक ऑफ फाइबर और कॉन्स्टिपेशन इसके बड़े रीजंस हैं। टॉयलेट में ब्लड आना मतलब पाइल्स है। ये मिथ है। हर ब्लीडिंग पाइल्स नहीं होती है। ये फिशर, अल्सर या किसी और इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है। डॉक्टर से चेकअप जरूरी है। स्पाइसी फूड खाने से पाइल्स होता है। ये मिथ है। स्पाइसी फूड से पाइल्स नहीं होता है। जिसको भी पाइल्स है उसके सिम्टम्स स्पाइसी फूड खाने से बढ़ सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन पाइल्स का रिस्क बढ़ा सकता है। ये फैक्ट है। क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की वजह से हार्ड स्टूल आता है और पुट्टी करते वक्त जोर लगाने से रेक्टल वेन्स पर प्रेशर बढ़ता है, जो पाइल्स का मेन रीजन है। पाइल्स और फिशर एक ही प्रॉब्लम है। ये मिथ है। ये दोनों अलग अलग है। पाइल्स में ब्लड वेसल्स सोलन हो जाती है, जबकि फिशर में एनस की स्किन पर एक छोटा सा कट हो जाता है। हर पाइल्स पेशेंट को सर्जरी की जरूरत होती है। ये मिथ है। हर केस में सर्जरी की जरूरत नहीं होती है। ट्रीटमेंट पाइल्स की सर्जरी और सिम्टम्स पर डिपेंड करता है। शुरुआती स्टेजेस में डाइट चेंज, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और दवाइयों से ये ठीक हो सकता है। पाइल्स मेडिसिन से परमानेंटली ठीक हो जाता है। ये मिथ है। मेडिसिन सिम्टम्स कंट्रोल कर सकती है, लेकिन अगर केस एडवांस ग्रेड 3 या 4 है तो डॉक्टर सर्जरी की सलाह देते हैं। पाइल्स में टॉयलेट सीट पर ज्यादा देर बैठना प्रॉब्लम बढ़ा सकता है। ये फैक्ट है। टॉयलेट सीट पर घंटों बैठकर फोन चलाने या मैगजीन पढ़ने से पेल्विक एरिया पर प्रेशर बढ़ता है, जिससे पाइल्स के सिम्टम्स और बिगड़ सकते हैं। पाइल्स सर्जरी के बाद दोबारा नहीं होता है। ये मिथ है। अगर आपने सर्जरी के बाद भी अपना लाइफस्टाइल नहीं बदला, फाइबर नहीं खाया और कॉन्स्टिपेशन होने दिया तो पाइल्स वापस आ सकता है। आजकल पाइल्स का ट्रीटमेंट बिना बड़ी सर्जरी के भी पॉसिबल है। ये फैक्ट है। आजकल एडवांस और मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट जैसे लेजर या स्टेपलर ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जिसमें दर्द कम होता है और रिकवरी बहुत फास्ट होती है।